इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी पुरुष वर्ग इस तरफ आ जाएं, माताएं बहनें इस तरफ आ जाएं, इधर आ जाएं, खंबे के इस तरफ माताएं बहनें। थोड़ा सा आगे की ओर आ जाए, थोड़ा और आगे आ जाए सभी लोग। अब हम सभी लोग जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री से आग्रह करेंगे, जो ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है, समाधान के लिए पूज्य श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। अतिशय जैन मागरोल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब जीव लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है तो फिर अलोकाकाश के संपूर्ण पदार्थों को वो कैसे जानेगा? जब जीव का प्रदेश असंख्यात लोक प्रमाण, अपनी आंख कितनी छोटी है लेकिन कितने लंबे चौड़े स्थान को जानती है। आंख छोटी सी है लेकिन कितने बड़े स्थान को जान रही है। इसी प्रकार ज्ञान आंख के समान पदार्थों तक जाता नहीं है, यहीं बैठा बैठा जान लेता है। आदा नान प्रमाणम नानम नेय प्रमाणम नेयम लोया लोयम तम्मह नानम तु शब्द गयम। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में इस प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया। आत्मा कितनी है? ज्ञान के बराबर। ज्ञान कितना है? ज्ञेय के बराबर। ज्ञेय कितने हैं? लोका लोकाकाश, लोकाकाश अलोकाकाश, तम्मा नानम तु सब गयम। यहीं असंख्यात प्रदेशों में बैठा हुआ जीव, बल्कि लोक के असंख्यात में भाग में जीव सदा समुद्घात को छोड़ करके लोक के असंख्यात में भाग में तिष्ठता है। इसलिए लोक के असंख्यात में भाग में रह करके भी यह जीव अनंत अलोकाकाश को ऐसे जानता है जैसे अपन हाथ में रखी हुई वस्तु को जानते हैं। ऐसा ज्ञान की विशेषता होती है। नवीता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सांतर मावगणा के 8 भेद पढ़े थे, पर ये होते क्या हैं यह समझ में नहीं आया। और नित्य निगोष से 608 जीव निकलते हैं तो किस कर्मोदय से निकलते हैं? शांतर किसी भी चीज के जो हैं 8 भेद, क्योंकि यह किस क्षेत्र का अंतर है, किस काल का अंतर है, किस जीव से अंतर है, किस भाव से अंतर है, तो ये जो हैं किसकी अपेक्षा, निर्देश की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा आदि अनेक अनेक प्रकारों से कितने प्रकार से अंतर प्रूपणा की जा सकती है, उनको यहाँ कहा गया।
608 608 जीव किस कर्म के उदय से निकलते हैं? अपने परिणामों को कभी कभी उनके कर्म का उदय मंद होता है। जब मंद कर्म का उदय होता है उस समय उनके परिणामों की विशुद्धि होती है, तो उस समय उनको आयु बंद हो जाए, मरण हो जाए तो निकल जाते हैं। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में निगोज से निकलने वाले जीवों को एक भड़बूजे का उदाहरण दिया टीकाकार ने, कि जैसे पहले चने थे वो भाड़ में भूंजे जाते थे, तो ऐसे मटके बने रहते थे, उनमें रेत रहती थी, चने डाल देते थे, ऊपर से ढक्कन को बंद करते थे, नीचे से आग जलती थी तो फुट फुट करके फूटते थे। कभी कभी वो भंजबूड़े वाला उन चनों को पलटने के लिए उस ढक्कन को उठा के तंगड़ा डालता था, और जिस समय उसने ढक्कन खोला उसी समय चना फूट गया और वो उचट करके बाहर आ गया। अपन लोग ऐसे ही भड़बूजे के चने के समान निकल के आए। अपन सब निगोद में तो वो भड़बूजे के मटके में बंद है, पैक है। अब वो कुचित कजाचित कभी कर्मों की मंदता आए और उसी समय आयु बंद हो जाए, मर जाए, तो वो उसके चने के समान कितने चने बाहर आ जाते हैं, कुछ बाहर उसी समय फूटना हुआ, उसी समय ढक्कन का। उनमें से अपन लोग हैं, जितने लोग निकल के आए, ऐसा उदाहरण दे के समझाया है विशुद्धि प्रणाम। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम अपने जैन मंदिर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं? आपको मैंने कहा था कई बार, मंदिर की शक्ति बढ़ाने के लिए आपके यहाँ जो मंदिर है उसमें कितने % लोग, पहले तो ये निर्णय करें मंदिर कितने लोगों के लिए बनाया गया है। कॉलोनी में मंदिर बनाया तो पूरी कॉलोनी को उद्देश्य रख के बनाया गया है कि 1-2 घर के? बोलो, पूरी कल गांव में मंदिर बनाया है तो पूरे गांव को उद्देश्य रख के बनाया है। अब जो पूरी कॉलोनी, पूरे गांव को उद्देश्य करके मंदिर बनाया गया, उसमें कितने लोग मंदिर में अभिषेक करने आ रहे हैं? परसेंटेज कितने %? 10%? 20%? 10% आ रहा है तो 10% अतिशय होगा, बस 10% की एनर्जी होगी। जिस दिन तुम्हारे यहाँ ये नियम हो जाए कि हमारी कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं सभी प्रातःकाल उठ कर के भगवान का अभिषेक करते हैं। सारी महिलाएं अभिषेक देखती हैं, जिनको अभिषेक करने की योग्यता नहीं है वो देखते हैं। पूरे लोग मंदिर में दर्शन करने आते, अभिषेक पूजन करने आते हैं। 100% कर लोगे तो 100% ताकत 6 महीने के अंदर बढ़ जाएगी। तुम नमोस्तु करने वाले बढ़ाओ, अभिषेक करने वाले बढ़ाओ, पूजा करने वाले बढ़ाओ, हम तुम्हारे भगवान की एनर्जी, ताकत बढ़ाने का जिम्मेवारी लेते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ। लोग कहते महाराज जी वही मूर्ति है, वही सब कुछ है। आपके जाने के पहले तो, उसके पहले तो कुछ नहीं था उसमें, अब अतिशय कहाँ से आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अभिषेक और नमोस्तु करने वाले बढ़ा दिए, मूर्ति में अतिशय अपने आप प्रकट हो जाता है। सब तीर्थ क्षेत्रों पर, सब मंदिरों में बस मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि भगवान में अतिशय जो हैं वो अपने काम के नहीं हैं, वो तो उनके खुद के हैं। अपने द्वारा जो अतिशय मूर्ति में आएगा, और अपने द्वारा अतिशय आता है तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे उस मंदिर के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, आस्था कितनी है, तब आता है। इसलिए एनर्जी बढ़ाने का तरीका है, आप अपने गांव के नगरों में अभिषेक, पूजन और नमोस्तु करने वालों की संख्या बढ़ाइए, एनर्जी बढ़ जाएगी। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विनय मिथ्यात्व क्या होता है और इसका क्या फल होता है?
वैनिक मिथ्यात्व का अर्थ होता है सत्य असत्य को जाने बिना सबको मानना, चाहे अच्छा है या नहीं। अपन तो भाई सबके प्रति, कोई झूठा है भाई झांचे झूठ में हम नहीं पड़ते, खोटा है या चोखा है, अपन तो सबको बराबर व्यवहार करते हैं। तो सत्य सत्य का निर्णय किए बिना सभी को बराबर दृष्टि से देखना, बराबर मानना, बराबर विनय करना, ये वैनिक मिथ्यात्व कहलाता है। डॉक्टर साकेंद्र जैन, बाकल बौरीबंद। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग एक दूसरे के क्या पूरक हैं? पूरक भी हैं और कारण भी है। शुभोपयोग जो है वह शुद्धोपयोग का नियत हेतु है, कारण है। बिना शुभोपयोग के आज तक किसी को शुद्धोपयोग हुआ नहीं। पहले शुभोपयोग होगा फिर शुद्धोपयोग होगा, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि जब तक वह शुभरूप प्रवृत्ति नहीं करेगा तब तक उसको शुद्ध की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो ऐसा मानना चाहिए। ये दोनों में पूर्व पूरक भाव भी है और हेतु हेतु मत भाव भी है। अभिषेक जैन बरेली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मंदिरों में यंत्रों की क्या भूमिका होती है और जिन मंदिरों में यंत्र नहीं होते तो उसका कोई प्रभाव पड़ता है? कोई यंत्रों की कोई भूमिका नहीं है मंदिरों में। कोई भी शास्त्रों में कहीं भी मंदिरों में यंत्र की कोई भी चर्चा नहीं। मैंने अभी कल परसों भी बताया था, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के समय यंत्रों का कुछ उल्लेख मिलता है, लेकिन मंदिर के अंदर यंत्रों का, अभिषेक के अंदर यंत्रों का, इस संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी यंत्रों का कहीं वर्णन नहीं है। मंदिरों में जितने भी प्रतिष्ठा पाठ हैं उनमें मंदिर में यंत्र को कहाँ रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, कौन सा यंत्र मंदिर में होना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। मात्र एक उल्लेख मिलता है, भगवान जब विराजमान होते हैं तो उनके आसन के नीचे अचल यंत्र रखने का उल्लेख है, मातृका यंत्र रखने का उल्लेख है। तो कुछ अनुष्ठानों में तो यंत्रों के उल्लेख हैं, लेकिन मंदिरों में रखना, अभिषेक आदि में रखने का आगम में कोई उल्लेख नहीं। कांता पाटनी सिंगापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आलाप पद्धति में आया है, पुद्गल द्रव्य को बहुप्रदेशी क्यों कहा है? पुद्गल प्रदेशी उपचार से बहुप्रदेशी, क्योंकि वह स्कंद रूप में बहुप्रदेशी हो जाता है। अनेक परमाणु मिलकर के, वो राई के दमान समान अलग अलग नहीं रहते जैसे लोग काल द्रव्य के हैं, वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो मुट्टी तिभ्य पदेशो, ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा। मुट्टी तिभ्य प्रदेशो, मूर्त पदार्थ के 3 प्रदेश होते हैं, एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। इस अपेक्षा से उसको कहा गया। और पुद्गल द्रव्य को कारण रूप और कार्य रूप किस प्रकार से कहा है? पुद्गल द्रव्य जो है कार्य परमाणु और कारण परमाणु। पंचास्तिकाय में पूज्यवर कुंद भगवान की टीका लिखते हुए जयसेन स्वामी ने कारण और कार्य परमाणु की चर्चा की। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर कार्य परमाणु माना, भेदादणु, अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, यानी स्कंद जब टुकड़ा होता है तब होता है भेद से, ये कार्य परमाणु कहलाना। और जब परमाणु स्कंद बनता है तो ये कारण परमाणु कहलाता है। तो पुद्गल, स्कंद और अणु ये दोनों कार्य रूप भी हैं, कारण रूप भी हैं। कारण स्कंद पुद्गल परमाणु का कारण होने से स्कंद भी कारण है, इसलिए पुद्गल में कारण और कार्य ये दोनों विशेषताएं होती हैं। मात्र 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य में ही कारण कार्य की विवक्षा होती है। 2 द्रव्यों में, एक द्रव्य में तो सभी में कारण कार्य है, लेकिन 2 द्रव्य एक दूसरे के कारण कार्य बनते हैं, ये पुद्गल की विशेषता है। अल्पना जैन लखनऊ से पूछती हैं, मेरे पग के मार्गदर्शक गुरुवर के चरणों में सत्सत नमोस्तु। गुरुवर, हम लोग द्वादशीय
पाठ्यक्रम का आलाप पद्धति पढ़ रहे हैं, थोड़ी कठिन लग रही है। जिज्ञासा है कि नैगम नय द्रव्यार्थिक नय का भेद है, जिसमें भात पकाने का उदाहरण दिया है, किंतु भात तो पुद्गल की पर्याय है, तो द्रव्यार्थिक नय का विषय बिना अपेक्षा से कैसे हुआ? क्या है कि ये जो आलाप पद्धति के जितने विषय हैं ये हमारे रोजमर्रे में काम आ रहा है। भाषा कठिन हो गई है, शब्द कठिन हो गए, उदाहरण नहीं। वहाँ जो भात का उदाहरण दिया है तो वहाँ जो नैगम नय का संकल्प ग्राही नैगमः, संकल्प को, जैसे तुम लोगों ने कहा चावल पर क्या कर रहे हो, बोले भात पका रहे हैं। अरे भात कहाँ पका रहे हैं, पके हुए को भात कहते हैं। क्या कर रहे हो, आटा पीस रहे हैं। अब आटा कहाँ पिसता भाई, गेहूं पिसता है, लेकिन आटा पीस रहे हैं। अब आटा तो पिसे हुए का नाम है और तुम कह रहे हो आटा पीस रहे हैं। तो ये लोग व्यवहार में ऐसे हैं संकल्प ग्राही, यानी भावी पर्याय को वर्तमान में स्वीकार कर लेना। आटा पिसेगा, लेकिन पीसने के पहले कह रहे हैं हम आटा पिसाने जा रहे हैं, गेहूं पिसाने जा रहे हैं, ये बात अलग हो गई। तो ऐसा भावी पर्याय को वर्तमान में कहना। भात पका रहे हैं, अभी कहाँ पका रहे, अभी तो चावल है, तो पके हुए को भात कहते हैं। तो भात पकेगा, लेकिन उस पके हुए भात को वर्तमान में कहना ये नैगम नय कहलाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला की 7वीं पुस्तक में 7 होना है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, किसी को मारने का भाव कर रहा है, अभी मारा नहीं है, तो उसको कहना ये नारकी है। अभी मारा नहीं है लेकिन मारने का भाव कर रहा है, तो नैगम नय की अपेक्षा से यह नारकी है, क्योंकि इसने मारने का भाव कर लिया। जब नरक में पहुंचेगा तब तो ऋजु सूत्र नय एवं भूत नय आदि आ जाएंगे, लेकिन अभी जो है मारा नहीं है, मारने का भाव करने मात्र से वह, यानी संकल्प, किसी भी कार्य करने के संकल्प करने मात्र से उसको उस रूप का कह देना, ये नैगम नय है, हमारे रोज व्यवहार के काम आता है, ऐसा माना। अरविंद जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के जन्म होने के पहले 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता होगा, फिर मजदूरी, खेती, व्यापार, नौकरी आदि की क्या व्यवस्था होती है वहाँ पर, क्योंकि सभी लोग धनवान हो जाते हैं। दरिद्र होना और गरीब होने में अंतर है। दरिद्र नहीं होता, अमीर गरीब में हीना दिखता तो होती है। ऐसा नहीं होता किसी को खाने को ही ना हो, ऐसा नहीं होता किसी को रहने को मकान ही ना हो, ऐसा नहीं होता किसी को पहनने को कपड़े ना हो, ऐसा नहीं होता। ये दरिद्रता कहलाती है। और हीना दिखता तो होती है राजा और प्रजा, राजा के पास जो वैभव है प्रजा के पास नहीं। तो हीनादिक वैभव का कम बढ़ होना तो उस समय भी होता है, लेकिन जब रत्न वृष्टि आदि तीर्थंकर होते तो दरिद्रता नहीं होती। दरिद्र लोग नहीं होते, भिखारी लोग नहीं होंगे, मजदूर तो होंगे। मजदूर करना और भिखारी होने में अंतर है। मजदूरी दरिद्रता नहीं है, भिखारी दरिद्रता है। इसलिए मजदूर भी होंगे, नौकर भी होंगे, दास भी होंगे, सब होते हैं, लेकिन दरिद्र नहीं होते, यानी भिखारी नहीं होते उस समय। ममता जैन मऊ रानीपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, करुणा और दया में क्या अंतर होता है? सामान्य रूप से व्यवहार भाषा में दोनों एक ही, लेकिन जब हम किसी जीव को कर्तृत्व बुद्धि से, किसी को बचाने की बुद्धि से कार्य करते तो करुणा कहलाते हैं, और जब भावनात्मक करते हैं, इसका दुख दूर हो, इसका दुख दूर हो, ये भावना करना दया है। और दुख दूर करना, दुख दूर करना, कोई व्यक्ति दुखी था तो भावना भाना कि भाई इसकी व्यक्ति के दुख दूर हो जाए, ये दया है। और हम दुख दूर करने पहुंच जाएं
उसको जो तकलीफ है उसके दुख को दूर करना करुणा है, और दुख दूर करने की भावना भाना दया है। ये सूक्ष्म शब्द की अपेक्षा से भेद है, क्योंकि करुणा में क्रि धातु से बना है करना, और दया आर्द्रता से बना है दयाद्र होना, दयालु होना। तो जब शब्द नय की अपेक्षा देखेंगे तो दोनों में अंतर है, बाकी व्यवहार भाषा में दोनों एक ही हैं। संगीता जैन हैदराबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग बच्चों के जन्मदिन पर बच्चों को तिलक आरती, उनकी आरती आदि करते हैं, तो क्या कर सकते हैं जन्मदिन पर? देखो, आरती का पर्पस अलग होना चाहिए। आरती तो आप लोग दूल्हे की भी उतारते हैं, बराबर। आरती तो आप माँ बेटे को नजर लगने पर भी आरती उतारते हैं। तो आरती का दूसरा शब्द है नीरजा। तो इसके अनेक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपका अभिप्राय क्या है? जब किसी के गुणों को आत्मसात करना हो, वो धार्मिक आरती कहलाती, पूज्य आरती कहलाती है। जब किसी को नकारात्मक दृष्टि न लग जाए, इसको नजर आदि न लग जाए, उस उद्देश्य से उतारी जाती, वो नजराना बोलते हैं, नजर न लग जाए। तो जो दूल्हा आदि की इनकी जो आरती उतारी जाती हैं, बच्चों की उतारी जाती हैं, इसमें दृष्टिकोण अलग है। उनके गुण नहीं चाहिए, उसको कोई नकारात्मक शक्ति का प्रदोष न बने, ऐसा। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या आविकाएं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा सकती हैं? नहीं करा सकते, किसी भी हालत में नहीं। वर्षा जैन रानीपुर जिला झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म करने से अगर दुख हमारे बढ़ते हैं तो उन दुखों का निवारण हम कैसे करें? धर्म करने से दुख बढ़ते नहीं हैं, दुख निकलते। अंतर समझना, दुख बढ़ना और दुख निकलना। डॉक्टर तुम्हें फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर जब तू फोड़े को दबाता है तो दुख बढ़ा रहा है कि दुख निकाल रहा है? फोड़े को दबा दिया तो वो दुख बढ़ना कहें कि दुख निकालना कहें? कांटा लग गया, अब कांटे को निकाल रहा है, तो कांटे को निकालते समय दर्द हो रहा है, उसको दर्द बढ़ना नहीं कहते, दर्द निकालते समय। तो धर्म के माध्यम से कभी कष्ट बढ़ते नहीं हैं, कष्ट निकलते हैं। धर्म से उदीर्णा होती है। यदि हम फोड़े को न फुड़वाएं तो इतना दर्द नहीं होगा, सामान चलता रहेगा। और यदि हम फोड़े को फुड़वाएंगे तो दर्द होगा। कांटा लगा है, इतना दर्द नहीं होगा, लेकिन निकलवाएंगे तो दर्द होगा। तो निकलवाने से दर्द बढ़ता है, फोड़े को फोड़ने से दर्द बढ़ता है, तो फुड़वाना चाहिए या नहीं? जल्दी बोलो। वो तो दर्द बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा तो ज्यों का तो रहने दो। तो फिर ऐसा दर्द बढ़ेगा कि पैर ही कटेगा। तो जैसे फोड़े को दबाने पर दर्द बढ़ता है, लेकिन उसको दर्द बढ़ा हुआ न कह के ये भावना भाते हैं कि दर्द निकल रहा है। ऐसे ही धर्म कार्य करते समय हमें लगते हैं कि दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। नहीं, कष्ट हो नहीं रहा है, कष्ट निकल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। आज हम इस मंच को देखें, पूज्य श्री के पीछे एक छाया चित्र हमें दिखाई देगा सन 1941 का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस भेड़ा घाट के धुआंधार के उस दृश्य को निहार रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के पहले 1941 की वो घटना और आज सन 2022 का ये समय
अगर इसे जोड़ने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सन 1941 में देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले राष्ट्रपिता 1941 में आए थे और आज सन 2022 में हम सबको हमारे कर्मों के बंधन से मुक्त कराने वाले जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज भेड़ा घाट पयोदय तीर्थ पर आकर के विराजमान हुए हैं। पूज्य श्री सबके मन में एक ही भावना आई है कि हमने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव बहुत सारे देखे, लेकिन बीच का एक अंतराल ऐसा आया कि नाम तो गजरत महोत्सव होता था, लेकिन उस गजरत महोत्सव में हम सभी को गजराज कहीं दिखाई नहीं देते थे। रथ का प्रवर्तन तो होता था, लेकिन रथ को गाड़ियां लेकर के चला करती थी और ये 5-10 वर्ष के बीच के अंतराल में हम सबको वास्तविक रूप में कहीं पर भी गजरत महोत्सव दिखाई नहीं दिया। लेकिन आपके आशीर्वाद से भेड़ा घाट में पयोदय तीर्थ के इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो चर्चा आ रही है कि अब इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जब अंतिम दिवस 5 जून को समापन होगा तो गजरत की फेरी होगी और वास्तव में गजराज उसे खींचेंगे। तो पूज्य श्री ये आपकी अनुकंपा हम सब पर हुई है, ये कैसे संभव हो सका जो हम 10 वर्षों तक नहीं देख पाए? वस्तुतः कोई चीज किसी रूप में प्रचलित हो और वो खत्म हो जाए, बुंदेलखंड की एक सबसे बड़ी आदर्श परंपरा भारत में अन्य प्रांतों में देखने में नहीं आई। राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, साउथ में नहीं, कहीं ये परंपरा नहीं है। सबसे बड़ी एक आदर्श परंपरा बुंदेलखंड की थी। पंचकल्याणक से ज़्यादा महत्व गजरत का होता है। राजस्थान आदि में पंचकल्याणक देखे, बस उनका पंचकल्याणक जन्म कल्याणक ही होता है। बस जन्म कल्याणक का जो सबसे बड़ी भीड़ होती है, बस वही उनकी सफलता है। दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक से वहाँ के लोगों को मतलब नहीं है। लेकिन बुंदेलखंड की परंपरा थी कि गर्भ कल्याणक में जितनी भीड़ है उससे दूनी जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक पे जितनी भीड़ है उससे दूनी दीक्षा कल्याणक पे, और दीक्षा कल्याणक पर जितनी भीड़ है उतनी से दूनी केवल ज्ञान कल्याणक पर, और 5 कल्याणक की जितनी भीड़ है उससे कई गुनी गजरत में होती है। 4 कल्याणकों में तो जैनियों का विशेषता रहती है, लेकिन मोक्ष कल्याणक के बाद जो गजरत फेरी होती है, जहाँ भी पंचकल्याणक होते थे लोग पेड़ों पे चढ़ के देखते थे। हमारा एक आखिरी पंचकल्याणक देखा था हमने ऐसा पिछली बार जब यहाँ थे 10-11 साल पहले बामोर में। बामोर है खनिया धानी पर। वहाँ जब गजरत चला था उसके बाद तो कोई गजरत ऐसा हुआ नहीं। कितने साल हो गए होंगे, 10-12 साल। वही यहाँ के बाद जब जा रहे थे उस समय, तो इतना वहाँ इतनी भीड़ थी, किलोमीटरों से लोग पहाड़ों पे पेड़ों पे चढ़े थे और सुबह 11 बजे से लोग बैठ गए थे। गजरत फेरी दोपहर में 2 बजे के बाद 11 बजे से लोग अपने पानी, लोटा, भोजन, पानी लेकर बैठे थे मात्र एक झलक देखने के लिए। जैन 7 जातियां बस एक झलक गजरत की देखे ना। तो ये परंपरा बुंदेलखंड की एक आदर्श परंपरा थी। और जो गजरत चलवाते थे उनको सिंगई की उपाधि दी जाती थी। जो गजरत मंदिर बनाएंगे, कैसे मंदिर बनाएंगे, गजरत स्वयं चलवाएंगे, एक सिंगई, 2 बार चलाए तो सवाई, 3 बार चलाए तो ड्योढ़िया, 4 बार चलाए तो सेठ, और 5 बार चलाए तो श्रीमंत सेठ, ये कहलाते हैं। आज भी ड्योढ़िया हैं, ड्योढ़िया यहाँ होते हैं अभी। तो उनके परिवंश में 3 बार चलाए गए, और सेठ कहलाते 4 बार, श्रीमंत सेठ। ये परंपरा चंदेरी के द्वारा, चंदेरी तुम्हारा ग्राम है यहाँ, जिला कौन से, अशोकनगर गुड़ा जिले में, तो वहाँ चंदेरी से ये परंपरा। और चंदेरी के लोग आकर के पगड़ी बांधते थे, गजरत महोत्सव को चेक करते थे। गजरत यदि चलते समय हाथी बिछक गया तो फिर बिछके सिंगई, उनका उपाधि क्या मिलेगी, सिंगई तो मिलेगी, लेकिन हाँ मुगावली में एक बिछके सिंगई हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हाथी चल गया था तो वो बिचले सिंगई हो गए।
फिर दूसरा, यदि जुआरी वगैरह रथ का कोई हिस्सा टूट जाए तो टूटे से नहीं, और वो चाक चलता ना, तो चाक को वो चंदेरी के लोग पंच आते थे, वे कान लगा के सुनते थे। यदि चाक में चेंचे चूचू की आवाज आ गई तो चेंचे से गई, चूचे से गई। वो चाक में जो चूचू आवाज की तो चूचू से गई, चेंचे से गई। इसलिए जो गज्जत जब चलते थे ना, तो 2-4 व्यक्ति उस जो पहिए होते ना, उस पे घी डालते रहते थे, बिल्कुल घी डलता रहता था, कहीं चाक में चूचू चेचे की आवाज ना आ जाए। तो इस प्रकार की बहुत एक आदर्श संहिता थी, एक उसके कंसेप्ट थे, सिद्धांत थे, और वो मिलता था। एक अलग माहौल होता था, पंच रहते थे, वो देखते थे। धीरे धीरे करके ये परंपरा गौण होती गई। आखिरी गज्जत व्यक्तिगत का चला था सन 1975 में रैली में, जो एक परिवार के द्वारा चलाया गया था। और जनता कितनी आई थी, किलोमीटरों से टेंट लगते थे, किलोमीटरों से। बैलगाड़ी चलती थी, इतनी गाड़ी तो थी नहीं, किलोमीटरों से। और उसके बाद से कोई व्यक्तिगत रूप से गजत चलाने के कोई भी स्मृति मेरे लिए नहीं है। वो एक स्मृति है सन 1975 की रैली के अंतर चला था। उसके बाद फिर कहीं किसी व्यक्ति ने चलाया है नहीं। फिर समाज के द्वारा चलने लगे, समाज मिलके चलाने लगे, और फिर कई लोग मिलके चलाने लगे। ललितपुर 9 गज्जत चले तो 9 सिंघई बने। उन्होंने गज्जत पूरा नहीं उठाया, उन्होंने एक निश्चित राशि कर दी। फिर भी धीरे धीरे करके परंपरा गौण होती गई, होती गई। फिर बिना सिंघई के गज्जत चलने लगे, पंचायती। फिर कोई व्यक्तिगत नहीं चलाएगा, कोई सिंघई सवाई सिंघई की उपाधि नहीं दी जाएगी। समाज पंचगणना करेगी और समाज ही गजरत चलाएगी। 2 गजरत, 3 गजरत, 5 गजरत, 7 गजरत, 9 गजरत। और ये गजरत 3 गजरत तो सभी ने चलाया। सबसे पहले 5 गजरत चले देवगढ़ के अंदर, मेरे ही सानिध्य में था। फिर 7 गजरत चले अशोकनगर में त्रिकाल चौबीसी के। फिर 9 गजरत चले ललितपुर में क्षेत्रपाल की चौबीसी की प्रतिष्ठा दी। 9 के बाद फिर हम राजस्थान चले गए, और राजस्थान में गजरतों की ज़्यादा परंपरा है नहीं। और फिर सोचा था कि अभी 11 गजरत करें, जब तक लौट के आए तो गजरत ही बंद हो गया, गजरत ही बंद हो गया। पिछली बार 2011 में आए तो इतने हाथी मिलना मुश्किल हो गए, और अब इस बार तो ऐसा हो गया कि हाथी ही बंद हो गए, कहीं हाथी नहीं, सब गजरत बंद कर दी। एक आदर्श परंपरा। तो मेरी एक भावना थी कि कम से कम एक गजरत की परंपरा बुंदेलखंड की है, सारे भारत में इसकी होना चाहिए। सगुन माना जाता है, शुभ। तो प्रयास किया, जबलपुर में प्रयास किया, नहीं हो पाया। लेकिन अब वर्षों के बाद भेड़ा घाट के अंदर गजरत की अनुकूलता बन गई। नकली हाथी नहीं, ओरिजिनल असली हाथी गजरत भगवान जी को लेकर के गजरत चलेंगे। तो ये एक भेड़ा घाट की विशेषता है। नहीं तो हर पंचकर्णक में नकली हाथी आने लगे, वो प्लास्टिक का बन जाता है, उसी को आगे आगे चला दो, मान लो यही हाथी है। अब क्या करते, ठीक है। लेकिन यहाँ गजरत का एक पंचकर्णक की विशेषता होगी, ओरिजिनल गजरत से 7 फेरियां लगाई जाएंगी। ऐसा हमारे बीच में माया नगरी मुंबई से प्रशांत जी युवा विद्वान उपस्थित हैं, और वहां पर श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के माध्यम से मुंबई शहर में 20 शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। सबसे पहले आकर के उसके पोस्टर का विमोचन करेंगे। और एक और गजरत की विशेषता होती है, भगवान को जितने ठाट बाट से तुम भगवान को शोभा यात्रा निकालते हो, उनका दर्शन करने से तुम्हारा सगुन क्यों होता है? क्योंकि सबसे बड़ा गजरत का शुभ माना जाता है। सारे रथों में गजरत शुभ होता है, और तुम भगवान को गजरत पे बैठाल करके अपनी आंखों से देखोगे
तो तुम्हारा वैभव भी उसी समान बढ़ता है, क्योंकि तुमने भगवान को गजब, इसलिए सगुन माना जाता है कि हे भगवान, आपको मैं सबसे ऊंचे गद पर बैठा देखना चाहता हूँ। बस ये भावना ही तुम्हारे लिए ऊंचाइयों पर बैठाती है, और सगुन होता है, मांगलिक होता है। आमंत्रित कर रहा हूं युवा विद्वान प्रशांत जी को, मनोज जी को और प्रिंस जी को कृपया आएं और आकर के मुंबई में आयोजित होने वाले शिविरों के पोस्टर का विमोचन करें। समण संस्कृति संस्थान सांगानेर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, और हम प्रतिदिन देख रहे हैं किसी न किसी प्रांत से आकर के ये युवा विद्वान हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं। किसी प्रांत में 40-45 शिविर, कहीं 50 शिविर, और अब ये मुंबई माया नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है, अब वो संस्कार नगरी में परिवर्तित होने जा रही है। वहां संस्कार शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। ये उसका पोस्टर आप सभी के समक्ष यहाँ विमोचित हुआ। आपकी तालियों के बीच में इस पोस्टर का विमोचन हुआ, और हमारे युवा विद्वान प्रशांत जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शमन संस्कृति रजत जयंती महोत्सव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। पूज्य श्री मुंबई जैसी माया नगरी में भी इस बार धर्म संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जो सर्वप्रथम मुंबई में इस धार्मिक शिक्षण का आयोजन हो रहा है। इसमें श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मीरा रोड का बहुत बड़ी भूमिका के आधार पर सांगानेर के आयोजकत्व में इस शिविर का आयोजन हो रहा है। हे गुरुवर, हम सभी शास्त्रीगण ऐसा क्या करें कि वहाँ की जो श्रावकगण हैं एवं वहाँ की जो जनता है, उन सभी ऐसे पाश्चात्य संस्कृति के चलते हुए धार्मिक संस्कार का बीजारोपण हो, और वहाँ की नवीन पीढ़ी में जो धर्म का बीजारोपण हो, मार्गदर्शित करें। भारत में हजारों साल के इतिहास के बाद इस वर्ष पहले ही साल है जो सारे भारतवर्ष में आर्ष परंपरा के शिविर लग रहे। ज्यादातर शिविर तो श्रमण संस्कृति विरोधी लोग, एकांतवादी लगाते थे। आर्ष परंपरा के लोगों के शिविरों की संख्या, शिविरों में ज्यादा प्रभाव नहीं है, ज्यादा आर्ष परंपरा के लोग शिविर नहीं लगाते। और आर्ष परंपरा की पहली ये इस साल सारे भारत में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जो आज आर्ष परंपरा का कीर्ति स्तंभ है, जो सच्ची आर्ष परंपरा का रक्षक है, कुंद कुंद मूल परंपरा की ध्वज का संवाहक है, कुंद कुंद की मूल परंपरा को जीवित रखने वाली वास्तविक आर्ष परंपरा, वास्तविक सच्ची आर्ष परंपरा तो कुंद कुंद स्वामी द्वारा जीवित की गई। कुंद कुंद की मूल परंपरा ही आर्ष परंपरा कहलाती है। तो आर्ष परंपरा के समर्थक शिविर इस बार श्रमण संस्कृति के 25वें वर्ष पूर्ण पर जो जगह जगह स्नातक लोग लगा रहे हैं, वह एक अपने आप में स्वर्णिम इतिहास रच रहे। और बॉम्बे के अंदर जो स्नातक बच्चे जो लोग हैं ये शिविर लगा रहे हैं। बॉम्बे में शिविर लगना वैसे ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि भौतिक लोग हैं। बॉम्बे तो किस में प्रसिद्ध है? अब सबको मालूम है, फिल्मी दुनिया में प्रसिद्ध है। जो एक फिल्मी दुनिया में बॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है बॉम्बे, वहाँ धर्म की चर्चा करना भी अतिशयकारी है, महत्वपूर्ण। जो माया नगरी हो, जो बॉलीवुड यानी फिल्मों की दुनिया हो, और वहाँ उसके लिए प्रसिद्ध हो, और वहाँ एक धर्म की चर्चा करना, धर्म के शिविर लगाना और शिविरार्थी लोगों का शिविर में आना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने लग रहे हैं उसमें भी आप लोग अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बॉम्बे समाज को भी आशीर्वाद। हमारे बीच में जय कुमार जी जैन साहिब उपस्थित हैं। अपने पुत्र कुशल के साथ एक माह पूर्व पूज्य श्री के चरणों में आए थे और निवेदन किया था कि इनके बेटे ने यूपीएससी के साक्षात्कार
में वो बैठे हैं और आशीर्वाद मांगा था कि पूज्य श्री कुछ ऐसा आशीर्वाद आपका हो जाए और आशीर्वाद की कुछ ऐसी महिमा घटित हो जाए कि मेरे बेटे का यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। और आज ये शुभ समाचार लेकर के आए हैं कि इनके बेटे कुशल का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, 40वीं रैंक उसकी आई है। तो जय कुमार जी पूज्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा अपने शब्दों में जिज्ञासा के माध्यम से निवेदित कर रहे हैं। नमस्ते। कुशल ने महाराज जी एग्जाम देने के पहले भी आपसे आशीर्वाद लिया था, उसके बाद हुआ, फिर जब इंटरव्यू आया महाराज जी तब आपसे आशीर्वाद लेके गया था और आज ही रिजल्ट आया है, 40वीं रैंक आई है उसकी, अच्छी रैंक कहलाती है महाराज जी। आपके आशीर्वाद से बेटा को सफलता मिली महाराज जी, उसको अच्छे से आशीर्वाद दें महाराज जी और मार्गदर्शन दें महाराज। आशीर्वाद है, सब लोग अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे बच्चे लगें। अच्छे बच्चे जितने अच्छी पोस्टों पे आएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, देश भी अच्छा बनेगा और राष्ट्र भी ऊंचा उठेगा। मेरा आशीर्वाद। इसके बाद जिज्ञासा करें टिंकल जैन और तैयार रहेंगे राकेश जैन शिवनगर। महाराज जी के चरणों में तिरवार नमोस्तु। महाराज जी मुझे ये जिज्ञासा है कि जैसे महाराज जी लोग पूरे सब जगह भ्रमण करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि उनका कोई फेवरेट प्लेस मतलब कोई उनको किसी जगह से लगाओ, किसी मंदिर से, किसी प्रतिमा से, या उनका आकर्षण उस जगह हो, या दोबारा उस जगह जाने की कोई इच्छा या उसका विकास करने की इच्छा हो? बहता पानी रमता जोगी। पानी को किसी स्थान से लगाव नहीं होता, वो जहाँ गड्ढा मिलता है थोड़ा रुक जाता है, जहाँ ढाल मिलता है आगे बढ़ जाता है। पर महाराज जी कई ऐसा ही दिगंबर साधु होता है, वो बहता है, हवाओं के समान बहता रहता है। जहाँ थोड़े बहुत पुण्यात्मा जीव रहते हैं वहाँ रुक जाता है, और जहाँ उनके पुण्य की दूसरे का पुण्य बढ़ जाता है चल देता है। पुण्य के कारण से साधु का स्थिरता रुकने का होता है। किसी स्थानों का विशेष पुण्यात्मा जीव रहते हैं कि साधु द्वारा भी जाता है। भगवान महावीर स्वामी का समोषण राजगिरी पर 4 बार गया। किसी तीर्थंकर का समोषण इतिहास में नहीं है कि द्वारा किसी स्थान पर गया हो, लेकिन महावीर स्वामी का 4 बार गया, क्योंकि वहाँ के लोगों की भव्यता इतनी थी, पुण्यवानी थी कि महावीर का अनायास वहाँ विहार हो जाता है। तो किसी क्षेत्र का, किसी व्यक्तियों की पुण्यवाणी के कारण से साधु पुनः भी विहार करते हैं। सच्चे साधुओं का कोई किसी स्थान से लगाव नहीं होता, उनका लगाव पुण्यात्माओं से होता है, धर्मात्माओं से होता है। इसके बाद जिज्ञासा करें राकेश जैन शिवनगर और तैयार रहें श्रीमती आभा जैन। माइक पीछे पहुंचा दें, माइक पीछे पहुंचा दें कृपया। परम पूज्य मुनिराज जी के चरणों में कोटिशा नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आज सब कुछ होते हुए हमारे पास भी मनुष्य के चित्त में तनाव, अवसाद, हताशा और कुंठा क्यों है? उसका मूल कारण है महत्वाकांक्षा, उसका मूल कारण है स्पर्धा, उसका मूल कारण है कि व्यक्ति अपनी थाली को नहीं देख रहा है, दूसरे की थाली को देख रहा है। अपनी थाली में होकर के भी वो पड़ोसी की थाली देखता है, उस कारण से उसको कुंठा हो जाती है। आप देखना, आपका बेटा बहुत आपसे संतुष्ट होगा, बहुत घर में सब कुछ है। एक 8 दिन के लिए किसी बड़े आदमी के लड़के का उसको दोस्त बना दो 8 दिन के लिए, और 8 दिन वह बेटा तुमसे बड़े आदमी के बेटे के साथ रह के आ जाए, वो घर आके चिड़चिड़ा हो जाएगा। हर चीज़ उसे फीकी लगेगी, क्योंकि वो दोस्त के यहाँ क्या देख के आया, बड़ा जो कुछ भी देख के आया, अच्छा देख के आया, तो उसको रोटी बेकार लगे, उसको घर बेकार लगेगा, उसको सब कुछ बेकार लगेगा।
अब वो व्यक्ति का गुण कहाँ से आया? यदि वो अपने परिवार की कुवत देख के था तब तक संतुष्ट था, लेकिन उसको बड़े आदमी का घर देखते ही उसके मन में, उसी घर में जिसमें संतोष था उसी में असंतोष हो गया। तो सबसे ज्यादा जो आज विश्वीकरण की नीति अपनाई जा रही है, आज जो भारत को सबको देखकर जो विज्ञापन देखता है, उसके कारण से व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उसमें वह संतुष्ट नहीं है। गाड़ी में बैठा है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बढ़िया है, लेकिन बाजू से यदि नया मॉडल निकल गया, अब उसकी कुंठा, उसका विषाद उसके मन में आया, ये मॉडल मेरे पास कब होगा। तो मैंने जो देखा है कि विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है, जितनी सुख सुविधाएं दे रहा है, उतनी ज़्यादा वो टेंशन दे रहा है। जब से विज्ञान बढ़ा है, ब्रेन हेमरेज बढ़े हैं, हार्ट अटैक बढ़ा है, डायबिटीज बढ़ी है, टेंशन बढ़े हैं, हर साल नींद की गोलियों की बिक्री बढ़ रही है। और जब नींद की गोलियों की बिक्री बने तो समझ लेना देश विकास नहीं कर रहा है, देश विनाश कर रहा है। तो महत्वाकांक्षाएं और स्पर्धा, इन दो के कारण से अवसाद, कुंठाएं व्यक्ति के अंदर पनप रही है। नहीं तो हमारे यहाँ तो एक है कि मन चंगा तो बस कठौती में गंगा, कठौती में भी वही आनंद लेता है जो गंगा में नहाने वाला ले रहा है। अब उसको ये स्पर्धा नहीं है गंगा कब जाऊंगा, वो कहता है मेरी कठौती में पानी है ना, यही तो गंगा है। बस हमारे शास्त्रों में इसका सबसे बड़ा वो दिया था, एक छोटा सा शब्द है संतोष, बस। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती आभा जैन और तैयार रहेंगे सुनील चौधरी शिवनगर। नमोस्तु 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 गुरुवर जी, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर दान मंदिर जी में करना चाहिए या किसी जरूरतमंद को? मंदिर में भी जरूरतमंदी है, मंदिर भी जरूरतमंदी होता है, बिना जरूरत के तो मंदिर में भी कहाँ किया जाता है। दान की दो परिभाषाएं देखना, पहला तो है जरूरतमंद को करना चाहिए, तो मंदिर में भी जरूरत ही है क्योंकि मंदिर में भगवान का मंदिर बनना है। अब दान का सबसे बड़ा चीज देखना, दान का उतना महत्व नहीं है, जिसको तुमने दान दिया है उसने तुम्हारी वस्तु को पाकर के क्या किया है। दया करना ठीक है, लेकिन एक चोर चोरी करते हुए गिरा, पैर टूट गया, वो बहुत चीख रहा है, हमें तकलीफ हुई, हमने उसका पैर ठीक कर दिया। तो अब पैर ठीक करने पर आपको पुण्य का बंध होगा कि पाप का? आगे वो जितनी चोरियां करेगा वो ठीक करने वाले को लगेगा। तो हमारा जैन दर्शन ये कहता है दान करने समय जिसको दिया जा रहा है वह क्या करेगा, क्या करेगा, तुम्हारे दान के बाद वो क्या करेगा, ये देखना चाहिए। एक बार एक जिले में हमने ट्राई साइकिलों के लिए बंटवाई, कलेक्टर थे वहाँ पर, तो पूरे जिले को मुक्त करना, मैंने भी कहा, साइकिलें बांटी गई। एक दिन मैं शौच जा रहा था और सब जरूरतमंदों को बांटी गई क्योंकि सबके पैर नहीं थे, सबको ना, बड़ा मैं खुश था। मैं शौच के लिए गया, एक साइकिल पर बैठा हुआ विकलांग गुलेल से पक्षियों को मार रहा था। मैंने देखा और देखा, मैंने कहा ये तो वही ट्राई साइकिल है जो मैंने दिलवाई थी, उस पर पीछे प्लेट भी लगी थी, महाराज के आशीर्वाद से यह ट्राई साइकिल दी गई। मैंने पास जाके देखा तो वो उसने इतना, महाराज जी आपका बहुत आभारी हूँ, हम तो गरीब आदमी थे, घर से बाहर ही नहीं चल पाते थे, आपने साइकिल दिलवा दी, अब इससे एक काम है कि दिन भर में 2-3 पक्षी मार लेता हूँ और परिवार का पेट पाल लेता हूँ, और बड़ी कर आपकी कृपा से मेरे तो प्राण निकल गए, मेरे तो। अब बोलो ये जरूरतमंद को साइकिल दिलाई, इसमें कितना अनर्थ हो गया। तो हमें जिसकी हम जरूरत दे रहे हैं वह तुम्हारी वस्तु लेने के बाद वो क्या करेगा। इसलिए मंदिर में अपन दान देते हैं कि मंदिर में जो दान दिया जाएगा उस मंदिर में क्या होगा, पूजा अर्चना होगी है, पूजा अर्चना। तो इसलिए श्रेष्ठ दान मंदिर का दान है।
क्योंकि वहां कभी गलत कार्य हो ही नहीं सकता। श्रेष्ठ दान यदि महाराज को क्यों देना है? क्योंकि महाराज तुम्हारा आहार लेने के बाद क्या करेंगे? सामयिक प्रवचन स्वाध्याय आदि करेंगे। और तुमने किसी अन्य व्यक्ति को खिलाया, चोर को खिलाया, किसी को भूखा तो वो भी था जरूरत, लेकिन वो खा के क्या करेगा? अब वो जो करेगा वो तो हमेशा दान देते समय देखना कि मेरा दान जाने के बाद, इसको पाने के बाद वो क्या करेगा, उसको देख करके पुण्य पाप लगता है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 40 चूलिका में कहा, बीज को चोखा है लेकिन खेत कैसा है? यदि खेत खोटा है तो चोखा बीज भी फल देने वाला नहीं होगा। तो ऐसा देख करके देना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें सुनील चौधरी शिवनगर और तैयार रहें श्रीमती निशा जैन बरेला। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जिज्ञासा ये है कि हमारे जो अतिशय क्षेत्र हैं और वहाँ वो प्रतिमाएं हैं, अतिशयकारी प्रतिमाएं, वो पाषाण की ही अधिकतर देखने में आती हैं। धातु की प्रतिमाएं इस प्रकार से अतिशय के रूप में देखने में नहीं आती हैं, क्या कारण? अब इसके कई कारण हो सकते हैं। धातुओं की प्रतिमाएं इतनी पहले बड़ी बड़ी ढालना संभव नहीं था, आज ढाली जा सकती। दूसरा कारण है कि पाषाण की मूर्तियों पर जो दृष्टि टिकती है उसमें भी सैंडस्टोन पे, मार्बल की मूर्तियों में अतिशय बहुत कम कुचित का जाता देखा जाता है, उसमें भी देखा जाता है। सैंडस्टोन में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उस पर हमारी दृष्टि टिकती है। जिस मूर्ति पर जितनी शाइनिंग कम होगी उतनी ही ज़्यादा उस पर दृष्टि टिकेगी, और दृष्टि टिकने पर उसकी वीतरागता का जो भाव है वह हमारे मन में समाता है। और जितनी शाइनिंग वाली होगी उसमें वीतरागता नहीं दिखती, शाइनिंग दिखती है, चमक दिखती है। और चमक दिख जाने से फिर वो उतनी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाता। ठंड के दिनों में आप डार्क कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो सूर्य की किरणों को शोषण करता है। और गर्मी के दिनों में वाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, बाहर फेंक देता है, क्योंकि चमकदार है। लाइट अपन किसी वाइट दीवार पर तो बाहर फेंकता है, वो ग्रहण नहीं करता। सफ़ेद कपड़ा रहता है वो सूर्य के किरणों को ग्रहण नहीं करता, बाहर फेंकता है। और डार्क जो होता है वो सोखता है। इसी प्रकार जो मूर्तियों में सैंडस्टोन में डार्कनेस होती है वो हमारे द्वारा जो भक्ति की किरणें होती हैं वो उसको सोखती है, ग्रहण करती है, इसलिए ज़्यादातर इसमें देखा जाता है। हालांकि प्रतिमाओं का, धातुओं की प्रतिमाओं को बनाने का आगम में कोई निषेध नहीं है, शास्त्रों में इन प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन कोई प्राचीन मूर्तियां हमें देखना है, रत्नों की मूर्तियों का उल्लेख मिला। अकृत्रिम चैत्यालयों में जितनी भी मूर्तियां देखने में आई, सारी की सारी मूर्तियां रत्नों की हैं, पाषाण की हैं। कोई भी अकृत्रिम प्रतिमा चैत्यालय में ना तो स्वर्णमयी मूर्ति है, ना रजतमयी मूर्ति है, ना पीतल की है, ना तांबे। किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में जो वर्णन शास्त्र में मिला सब पाषाण में रत्न भी पाषाण ही है। तो वो देखने में आया। अति प्राचीन मंदिरों में भी, भरत चक्रवर्ती आदि के द्वारा निर्मित मंदिरों में भी। और दूसरी बात है जो मैंने सोचा कि सही दिगंबर पाषाण की मूर्ति ग्रहण नहीं करती है, बनते समय छोड़ती है। जो चीज़ बाधक पत्थर वो फेंकता जाता मूर्ति बन जाती है। और ढालने वाली मूर्ति में छोड़ता नहीं है, सब ग्रहण करता है। तो ऐसी कुछ अपने मन की ये चिंतन है, मन का तर्क हमने दिया। आगम से तो कोई बाधा है नहीं, पर देखने में नहीं आता है। ये प्रश्न आपका बहुत वाजिब है। अब जिज्ञासा करें श्रीमती निशा जैन बरेला और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय सिंघई कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।
महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि पांडुक शिला पर भगवान विराजमान हो जाते हैं और अभिषेक करते हैं, अभिषेक हो जाता है मंदिर में, जब तो भगवान को उठाते हैं प्रक्षाल करके, तो जैसे पीछे से कोई आ गया, उसने बोला मेरे को अभिषेक देखना, तो तुरंत भगवान बैठा सकते हैं क्या? देखो, यदि तुम्हारी ट्रेन गाड़ी जा रही है और वो छूट गई है तो फिर आकर के गाड़ी रुक जाती है कि तुम्हें रुकना पड़ता है? हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, समय से आना चाहिए, प्रक्षाल करने के पहले तक आ जाएं। नहीं आने पर उस व्यक्ति को हाथ जोड़ लेना चाहिए, भाई मेरे लिए भगवान को पुनः गीला मत करो, मैं भगवान के चरण छू करके ही संतुष्ट रहता हूँ। अपन ने मना कर दिया उनको। अब आगे की व्यवस्थाएं हैं, मैंने बता दिया। इसके बाद जिज्ञासा करें मीनू संजय सिंघई जी कटनी और तैयार रहें आस्था जैन। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, अच्छे इंसानों की पहचान कैसे करें? आंसू और मुस्कान दोनों ही नकली हैं। अच्छे इंसान की पहचान सब अलग अलग ढंग से होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरते समय पड़ोसी से पूछा जाए कि फलाना व्यक्ति मर गया, उसकी आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना अच्छा आदमी था। मोहल्ले में खबर भेजी जाए और सारा मोहल्ले स्तब्ध रह जाए और हर मोहल्ले की हर व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना वो देवता पुरुष था। तो हमारे लिए ये देखा जाता है कि हम स्वयं सुखी हैं, हमारे से कितने सुखी हैं। क्या कहा? हम सुखी हैं, हमारे से कितने लोग सुखी हैं, ये अच्छे आदमी का लक्षण है। हम सुखी हैं ये तो बात बनती है, सभी हैं, लेकिन हमारे से कितने सुखी हैं, ये अच्छे आदमी का। हमारे से तो हमारा बाप ही दुखी है, हमारा परिवार का दुखी है, हमारा भाई दुखी है, हमारा बेटा दुखी है, ये दुर्जन का लक्षण है। अब जो सबसे पहला जो व्यक्ति है, आपसे तुम्हारा पिता दुखी है, तुम्हारी माँ दुखी है, तुम्हारी भाई दुखी है, बहू से सासू दुखी है और सासू से बहू दुखी है। बस यही बुरे आदमी का लक्षण है। और अच्छे आदमी का लक्षण यही है, बेटा बाप बेटे से खुश है और बेटा बाप से खुश है, सासू बहू से खुश है और बहू सासू से खुश है, पड़ोसी तुमसे खुश है और तुम पड़ोसी से खुश हो। यही अच्छे आदमी का लक्षण कहलाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें आस्था जैन और तैयार रहें राजेश जैन गोटेगांव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, यदि हमारे घर का कोई चौपाया जानवर मोहवश, चाहे उसका हमारे प्रति हो चाहे हमारा उसके प्रति हो, बस मोहवश उसकी मृत्यु हो जाए और कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होए कि शायद हम इसकी मृत्यु के जिम्मेदार हैं, तो उसका प्रायश्चित क्या होगा गुरुदेव? अभी जिम्मेदार हैं तो फिर उसमें कारण ढूंढा पाया जाएगा। कितने जिम्मेवार हो, किस हद तक जिम्मेवार हो, ऐसे केसों पर जब तक बहस नहीं हो सजा नहीं सुनाई जा सकती। इसके बाद जिज्ञासा करें राजेश कुमार जी गोटेगांव और तैयार रहें श्रीमती रुचि जैन गोटेगांव। हे करुणा के सागर, कोटि सह प्रणाम, कोटि सह प्रणाम। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, हमारे गोटेगांव नगर में गौशाला के लिए पंचकल्याणक में प्रयास हुआ था। गौएं भी दान में की बोली हुई थी, सेट की भी बोली हुई थी। उसके बाद महाराज जी भूमि के लिए भी दान हुआ, पर अभी तक गौशाला के लिए कोई पहल नहीं हो रही है। हे भगवान, उसकी अब इसके लिए तो मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, भावना भा सकता हूँ, बस इतना।
नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रुचि जैन गोटेगांव और तैयार रहेंगे विवेक कुमार जैन रेलवे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि मैं बड़े बाबा के यहाँ से गंदो तक लेके आई थी, तो मेरी 1.5 साल की बेटी ने उसको पी लिया, तो उसका कुछ प्रायश्चित लेना पड़ेगा क्या? पिला दिया कि पी लिया? नहीं, पी लिया उसने खुद से। कोई बात नहीं, बच्चों को माफ होता है जी। नमस्ते महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें विवेक कुमार जैन रेलवे और तैयार रहें श्रीमती ऋचा जैन जबलपुर। जगत पूजनीय महामुनिराज श्री के चरणों में मेरा और सभी भव्य बंधुजनों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा कर्म सिद्धांत से है। हम जानते हुए भी अशुभ कर्म क्यों करते हैं और इससे कैसे बचें महाराज जी? मैंने कहा ना, अशुभ कर्मों से जानता हुआ व्यक्ति 3 कारणों से होता है। एक तो मिथ्यात कर्म का उदय होता है, दूसरा कसाय कर्म का उदय होता है, तीसरा व्यक्ति कई बार मजबूर होता है। कर्म की ऐसे उदय आ जाते हैं जिस कारण से वो टालना चाहे तो भी नहीं टाल पाता। पुण्य और पाप दोनों में निधत्त निकाचित होते हैं। कई पुण्य कर्म ऐसे उदय में आते हैं जिसमें वो लाख बचने का उपाय करे, वो कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ेगा, सुख में भी दुख में भी। तो अब इसमें और कई बार ज़्यादातर हमारी सावधानी, हमारे विवेक से हम यदि सावधान रहें तो बहुत कुछ बचा जा सकता है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती ऋचा जैन जबलपुर और फिर तैयार रहें अमूल जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कल हमारे मंदिर में एक बिल्ली घुस गई थी रात में, तो वो प्रतिमा जी के ऊपर चढ़ गई थी और एक प्रतिमा जी से दूसरी प्रतिमा जी के ऊपर उछल उछल के जा रही थी महाराज जी। तो उस मतलब 3 प्रतिमा जी हैं तो तीनों के ऊपर कूद रही थी महाराज जी। तो उसमें कुछ समाज वालों को कोई बात नहीं, जानवरों के संबंध में उसका शांति धारा करके शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, इतना ही काफी है। इसके बाद जिज्ञासा करें अमूल जैन और तैयार रहें विनोद जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी साढ़े 8 साल के पहले मैं अभिषेक नहीं कर पाता हूँ, और अगर मैं अपने पापा से अभिषेक करते हुए हाथ लगा लेता हूँ तो उससे पुण्य मिलता है कि महाराज जी की नहीं मिलता है? हाथ लगा लेते तो पुण्य बन तो होता ही है, लेकिन जल्दी जल्दी 8 वर्ष के हो जाओ फिर अभिषेक करना है। इसके बाद जिज्ञासा करें विनोद जैन ललितपुर और तैयार हैं अर्चिता जैन नागपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पिछली बार 5 तारीख को आपसे आशीर्वाद लिया था, पैर में दर्द और सूजन आ जाती थी। अब डंडा भी नहीं लेना पड़ता और ना दर्द होता ना सूजन आती है महाराज जी। हाँ बोलो। बस यही, इसका क्या कारण है? क्या आपके आशीर्वाद से? कारण क्या है? तुम्हारी आस्था और तुम्हारे नमोस्तु का चमत्कार है। इसके बाद जिज्ञासा करें अर्चिता जैन नागपुर और तैयार रहें सम्यक जैन जबलपुर। अर्चिता जी शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाए। क्योंकि अभी हाल में कहूँ, हम बड़ी बार कई बार दुविधा में फंस जाते हैं। अभी अमित पटरिया कहेगा देखो महाराज जी के आशीर्वाद का चमत्कार देखो, तो चमत्कार में अब इनका तो ठीक हो गया, दूसरे ने भी आशीर्वाद लिया उसका ठीक नहीं हुआ, तो बोले महाराज अच्छे से आशीर्वाद दो ना, उसको दिया था वो वाला। तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूँ। इसलिए मैं तो ये कहने लगा हूँ, उसके नमोस्तु में श्रद्धा ज़्यादा थी इसलिए ठीक हो गया, तुम्हारे में नहीं है, मैं क्या करूँ? और वास्तविक सत्य यही है कि श्रद्धा के बल पर होता है। बाकी कई लोग कहते महाराज जी आपके, कई लोगों को सुनते हैं, हमारे त्यागी वृत्ति तक कहते महाराज जी आपको सुनते हैं कई लोग आपकी बीमारी से दूर हो जाते हैं, हम तो आपके त्यागी वृत्ति हैं, हम लोग ही बीमार हैं, आप हमें आशीर्वाद सही नहीं देते हो। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा आरोप हो गया। इसलिए हमने यही निकाला, आपकी श्रद्धा और आपका नमोस्तु, उसकी श्रद्धा इतनी है इस आशीर्वाद पर कि वो ठीक हो जाता है। तुम्हारी श्रद्धा उतनी नहीं है इसलिए ठीक नहीं होता है।
तुम्हारी गेंद तुम्हारे पाले में। अर्चिता जैन नागपुर और तैयार रहेंगे उसके बाद सम्यक जैन जबलपुर। मुनिश्री नमोस्तु। मुनिश्री, गुरुकुल में जो मुनीश्वरनाथ भगवान जी की प्रतिमा है उनमें चिन्ह के साथ साथ यक्ष भी अंकित है, तो क्या ऐसा होता है कि चिन्ह के साथ यक्ष भी रहे और वो तो नीचे होते हैं, इसका मतलब क्या है? अब देखो ये शिल्पी लोग हैं, बनवाने वाले हैं, जो कर रहे हैं कर रहे हैं। शास्त्रों में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ऐसा बरनी गुरुकुल की मूर्ति में है इसलिए, हाँ वहाँ अभी हुई। तो अब ये सब शिल्पियों हैं, कुछ अपनी अपनी बुद्धि लगा देते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें सम्यक जैन जबलपुर और तैयार रहे रक्षा जैन। हेलो 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 हेलो। मुनिश्री नमोस्तु। मुनिश्री, रक्षाबंधन में जो राखियां हाथ में बांधते हैं उनको उतारने के बाद उन राखियों का क्या करना चाहिए? क्या वह दूसरी बार में भी उपयोग की जा सकती हैं? एक बार राखी बंधने के बाद दोबारा उपयोग में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अब सोने चांदी की बनवाई है तो लोभ आ जाएगा। इसलिए इतनी महंगी चांदी राखी मत बंधवाओ कि उसको अगली साल के रखना पड़े। ये राखी आदि यूज एंड थ्रो। तुम्हारा जी थ्रो कहाँ करें? हैं थ्रो कहाँ करें? उसको कहीं भी रख दो, वो तो बन गई 4-5 दिन तक चलती है, उसके बाद किसी पानी में डाल दो, नहीं तो मिट्टी में गड्ढा करके वहाँ रख दो बस। इसके बाद जिज्ञासा करें रक्षा जैन और तैयार रहेंगे समर्थ जैन बाकल। कई लोग रक्षाबंधन रक्षा सूत्र होता है ना विधान वगैरह का, ये बांधे रहते हैं, वो सड़ता रहता है, वहीं करते रहते हैं। नहीं करना चाहिए, बहुत जीव पड़ते उसमें, अशुद्धि। सबसे ज़्यादा ये जो कलावा बनते ना, कलावा, ये कलावा आप लोग विधान के पंचणा के महीनों तक सालों तक बांधे रहते हो, सबसे ज़्यादा अशुद्धि होती है उससे, सबसे ज़्यादा जीव पड़ते। ये कलावा का अर्थ होता है जिस कार्यक्रम के लिए आपने कलावा बांधा है वह कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तुरंत कलावा छोड़ के रख देना चाहिए। जैसे पंचकणाक होता है, पंचकणा आपने कलावा बांधा, जैसे ही पंचकणा का हवन हो उसमें इन सब चीज़ों को उतारने का मंत्र है, उसी कलेवे को वहीं हवन के पास उठा के रख देना चाहिए। यदि आप कलावा बांधे रहते हो तो जो नियम तुम्हारे चल रहे थे वे नियम अभी भी पालना पड़ेंगे, क्योंकि कलावा बांधे हो। तो जो नियम तुमने पंचकणाक में विधान में लिए थे वो नियम आपके अभी चलते रहना चाहिए, कलावा बांधे हो। तो राखी, कलावा आदि ये एक अपनी सीमा तक ही उपयुक्त रहते हैं। हाँ, उसी समय बांध के बहन के सामने मत छोड़ के लौटा देना, ये पकड़ो तुम्हारी राखी। नमोस्तु महाराज जी। उसको थोड़ा सा 1-8 दिन बांधे रहने के बाद खोल देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये कि मैंने स्वप्न में देखा आदिनाथ भगवान की 2 भाग, मतलब तस्वीर के 2 भाग होते हुए देखा स्वप्न में, और उसी दिन रात में इन्होंने स्वप्न देखा कि आचार्य श्री भीड़ में से इनको बुला के श्रीफल हाथ में दे रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा? अब इसका अर्थ यही है कि एक नमोकार मंत्र की माला फेर लेना बस। इसके बाद जिज्ञासा करें समर्थ जैन बाकल और तैयार रहें उषा जैन। पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोगों को धर्म के कार्यों में रुचि नहीं होती, तो उनको धर्म के कार्यों में कैसे आकर्षित करें? देखो, धर्म के कार्यों में रुचि जब नहीं होती है तो उनको थोड़ा छोड़ो, वे उनको ठोकर लगने के बाद सुखी हो। कई लोगों को अच्छे दिनों में समझाओगे नहीं समझेंगे, जब वो ठोकर लगे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, जब उनको कोई उपाय नहीं सोचे। अभी तुम कहोगे कि भगवान का अभिषेक करने जब बोले मैं नहीं जाता, मेरी रुचि नहीं है, और जब वे खूब अच्छे संकट में पड़ जाएं और वो कहें कि भाई मेरा तो अब कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस समय यदि तुम कहोगे भगवान का नहीं, गधे के भी पैर धोने का हो तो पट्टा चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को जब ठोकर लगती है, जब उनके ऊपर जिंदगी में आफत आती है, तब वो आस्तिक बन जाते हैं। तब उनके मन में आस्था जागती है कि कोई महाशक्ति है तो मेरी सहायता करे। तो अब ऐसा इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जिज्ञासा करें उषा जैन जबलपुर और तैयार रहें श्रीमती शैला जैन।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि देव गति और नरक गति में कितने ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान और कुमति ज्ञान और कुशुद्ध ज्ञान, पांचों ज्ञान होते हैं क्या? नहीं, 3 ज्ञान, देव गति और नरक गति में मति, श्रुत और अवधि, कुमति, कुशत और को अवधि, ये 3 ज्ञान ही होते हैं। जिज्ञासा रखें श्रीमती शैला भाभी और पाखी जैन सहजपुर तैयार है। प्रातः स्मरणीय महाराज श्री को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक पंचकल्याणक महोत्सव में कितने सौधर्मेंद्र बन सकते हैं? हे प्रभु, मेरी भावनाओं को समझिए भगवान। 40 साल से मैं भावना भा रही हूँ मंदिर में कि मैं अपनी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करूँगी और सौधर्मेंद्र बनूंगी। ये पैसों के खेल में सब भावनाओं की कीमत ही नहीं बची भगवान। भावनाओं की मैंने आज सुबह प्रवचन में दिया था, यदि भावनाओं की कीमत बन जाए तो भावना मात्र से ही सारे कार्य नहीं होते। भावनाओं का ध्यान रखते हुए तुम्हारा नहीं बनना बता रहा है कि तुम ये भावना से जितने दुखी होगे उतने जा करके फिर एक आध दिन बाद बन ही जाओगे। भगवान अभी मौका दीजिए ना प्रभु। अभी मौका के आगे का क्या भरोसा है भगवान? 40 साल हो गए, अभी तक मौका नहीं मिला। कितने सौधर्म बन सकते हैं जी। अब वो कुंडलपुर में जो हुआ उसके संबंध में मैं क्या कहूँ, आचार्य श्री थे वो जो करते, अब ऐसी स्थितियाँ यहाँ नहीं बन पाई, नहीं बन सकती हैं। भावना भाव और भावना ही, भावनाओं से भी बहुत कुछ पुण्य का अर्जन किया जा सकता है। भगवान आचार्य श्री ने इतिहास रचा, आप भी रच दीजिए। मैं आचार्य श्री 2 बना दीजिए प्रभु। अब स्थितियाँ सारी जिंदगी अपने मंदिर की देखभाल करूंगी प्रभु। जो कुछ मैं करती आई हूँ उन सबका नियम लेती हूँ, पूरी जिंदगी मंदिर की देखभाल करूंगी। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि 2 बनाई जाए। नहीं भगवान, आप चाहें तो सब होगा। श्रीमती पाखी जैन बिटिया है, पाखी जैन सहजपुर आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मुझसे सब लोग बोलते हैं कि आलू का त्याग करो, पर मुझसे कोई प्याज का त्याग करने को नहीं बोलता। क्या प्याज में आलू से कम दोष है? सबसे पहले आलू और प्याज में से कोई त्याग करने की बात कहे तो पहले प्याज का त्याग करना, क्योंकि प्याज दोष के साथ साथ तामसी भी है, वो मन को भी बिगाड़ती है। आलू में दोष अलग ढंग का है और प्याज में, प्याज तामसी है, मन को बिगाड़ती है, शरीर को बिगाड़ती है और वह मन को विकृत करती है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आलू का समर्थन कर रहा हूँ, दोनों में से एक करना पड़े तो पहले क्या त्यागना है? प्याज त्यागना चाहिए। इसके बाद श्रीमती प्रीति पाली। मेरे आराध्य गुरु को मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज मैं जबलपुर से वेड़ाघाट की ओर आ रही थी, तब मैंने पहली बार गड़ा की तालाब को देखा तो पूरा सरोवर कमल के फूल से भरा हुआ था, गुलाबी कमल के फूल खिले हुए थे। फिर जब बेड़ाघाट चौगड्डे पे आई तो गज हाथी यहाँ पर आ रहा था गुरुवर। और फिर जब मैं भोजनशाला में आई तो देखा एक सफेद गाय और सफेद बछड़ा दूध पी रहा था। तो इसकी क्या मतलब मुनिवर, क्या सब अच्छा ही अच्छा है। कल से जो पंचकर्णक होने वाला है उसमें सब अच्छा ही अच्छा होना है, इसका संकेत। नमस्ते गुरुवर। देखिए, आज जिज्ञासा समाधान के सत्र का समापन होते होते हमारे बीच एक युवा साथी भानु प्रताप सिंह आए हैं और भानु प्रताप जी और पूज्य गुरुदेव की वाणी जब 1 घंटे तक लगातार इन्होंने अभी श्रवण की तो इनके मन में आज ये भाव आए कि मुझे आजीवन मांसाहार का त्याग करना है। तो इनकी भावनाओं का सम्मान जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी लोग करेंगे। गुरु चरणों में नमन करें। मांस के साथ में ऐसा करो बेटा, मांस के साथ में शराब का भी त्याग कर दो। शराब और मांस दोनों का त्याग कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, चलो।
हे महाराज जी, मेरी बहुत दिन से आपसे मिलने की तमन्ना थी, वो भी आज पूरी हो गई। आज से मैं मांस शराब का त्याग करता हूँ। बोलो। जी, आज मैं मांसाहार और शराब का त्याग करता हूँ सर। जी। मांस अंडे में आएगा। मांसाहारी से त्याग करता हूँ। वो उसमें अंडा भी आएगा। अंडा भी त्याग करता हूँ। अब आरती करने वाले पात्र का हम चयन करें, किसे आज ये सौभाग्य मिलेगा। शीघ्रता से मन बनाएंगे। कौन होगा आज के दिवस का भाग्यशाली श्रावक जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे। ये सौभाग्य आज मिलने जा रहा है श्री राकेश कुमार जी जैन, श्रीमती आभा जैन। कृपया आगे आ जाएं और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्रदानी बनकर के भी ये सम्मिलित हो रहे हैं। राकेश जी और आभा जी आगे की ओर आ जाएं, आरती प्रारंभ करें। बोलिए जगत पूज्य निध्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की। कल प्रातः काल घट यात्रा जुलूस होगा और साथ ही साथ ध्वजारोहण और गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध की क्रियाएं होंगी। कल प्रातः सभी लोग सुबह 6 बजे से इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हो जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।